Yes, guys, welcome back to the channel. And today we are going to talk about a topic, Introduction to Trigonometry. ये जो टॉपिक है ये टॉपिक क्लास 10th का है, जिसमें आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बस पार्ट नंबर 1 के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर व्हाट एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री इज, इसका मतलब क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बातें करने स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स द फर्स्ट स्लाइड, जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डेफिनेशन से लेकर के काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी समझनी है। देखो, एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड दैट इज़ कि किसी भी चैप्टर को समझना है, किसी भी सब्जेक्ट को अगर जानना है, उसके बारे में अगर आपको सारी चीज़ें लर्न करनी है, समझनी है, गो थ्रू करनी है, या तो सारे बेसिक्स को अगर स्टार्टिंग से आपको समझना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पर्टिकुलर चैप्टर का पहले यूज़ समझो। ओके, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नाम से अगर लगता है कि ये अभी नया नया टॉपिक है, नया नया सब्जेक्ट है, इसको अभी कुछ ही सालों पहले 50-60 साल पहले जो है स्टार्ट किया गया होगा, सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ट्रिग्नोमेट्री बहुत पुराना सब्जेक्ट है, बहुत पुराना टॉपिक है, अब मैथमेटिक्स की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब अगर इसको यूजेस अगर देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके यूजेस कितने ज़्यादा यूनिक है। इसके यूजेस बहुत ज़्यादा यूनिक है और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो है ना इसके यूज़ आते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखो, यूज फॉर मेजरिंग द हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। जाहिर सी बात है, एयरप्लेन है, एयरप्लेन हवा में उड़ रहा है, तो उसकी डिस्टेंस, उसकी जो एक तरीके से एक जो हाइट जो होती है कि वो ज़मीन के ऑल्टीट्यूड के मुकाबले जो है ना किस किस लेवल पे जो है ना वो जा करके जो है उड़ रहा है, उसको हम लोग जो है ना हाइट नाप सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जरिए। ऑफकोर्स नेविगेशन, नेविगेशन में भी यूज़ होता है, यानी कि प्लेन को कहाँ पे लेके जाना है, शिप को कहाँ पे लेकर के जाना है, उसका व्यूज, इसका वॉच कैसा होना चाहिए, एंड यस एक्सेट्रा। जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उन सब के पीछे कहीं ना तो कहीं जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा हाथ होता ही होता है। अगर इंजीनियरिंग फील्ड में बात करते हैं तो आर्किटेक्चर्स जो यूज़ करते हैं, इसे इंजीनियर्स यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग के टाइम में ट्रिग्नोमेट्री को। सटीक इन्फॉर्मेशन बिल्डिंग से बनाने से लेकर के एक जो लेआउट बनाने का जो तरीका जो होता है ना, हर एक एंगल को सही तरीके से नापना, उसको बनाना, मेजर करना, उसके पीछे ट्रिग्नोमेट्री का ही सबसे बड़ा हाथ है। एंड यस ऑफ कोर्स, आजकल जो है इसरो हो या तो कोई भी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक जगह जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा यूज़ है। तो ट्रिग्नोमेट्री आप समझ पा रहे होंगे, एस्ट्रोनॉमी तो एस्ट्रोनॉमी है ही, फिजिक्स में यूज़ होता ही होता है, मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा पार्ट है ही। तो इट मीन्स दैट कि ट्रिग्नोमेट्री IMCT हो या तो IIT हो, NDA हो, या दुनिया का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो, हर जगह सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बोलबाला इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का होता है। Okay, so basically it is a branch of a mathematics that deals with the measurements of angles and relationships between the angles and sides of the triangles. Of course जाहिर सी बात है, एक ट्रायंगल हमने बनाया, तो इस ट्रायंगल में जो ये जो एंगल्स है, ओके, ये छोटे छोटे जो एंगल्स आपको जो देख रहे हैं, इन एंगल्स और जो साइड्स होते हैं, ये किनारे, ठीक है, ध्यान रखना मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये कॉर्नर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो नोक बनी है ना, जो मैंने गोला बनाया है, इनको कॉर्नर्स बोलते हैं, तो इनको साइड्स नहीं बोलते, इसका हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो ये जो साइड्स हैं जहाँ पे मैंने ये स्टैंडिंग लाइंस मैंने बनाई है और जहाँ पे ये मैंने एंगल्स बनाए हैं, ये एंगल्स कहलाते हैं और ये साइड्स कहलाते हैं, हमेशा इनको ध्यान रखना। ठीक है, नाउ अब अगर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि वाई ट्रिग्नोमेट्री इज सो मच इंपॉर्टेंट, तो जाहिर सी बात है, ऊपर तो मैंने यूजेस तो बता ही दिए, बट ये कई डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जहां पे काम आता है। सबसे पहले सबसे इजी, जो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है, एंड दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। ठीक है, वेल इसके बारे में इसी से कुछ मिलते जुलते जो एग्जांपल्स हम लोग आगे आने वाले टाइम में अभी जो है ना ट्रिग्नोमेट्री के और भी डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग देखेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, वो एक डिफरेंट वीडियो होगी जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, ऑल्सो कंस्ट्रक्शन के वक्त आपने जाहिर से बातें देखा होगा कई जगह पे कि कंस्ट्रक्शन करते वक्त या तो फिर जब भी नगर निगम या कोई भी गवर्नमेंटल बॉडी अपना कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रही होती है, रोड बना रही होती है, पाइपलाइंस डाल रही होती है, तो उसके पहले जो है ना एक ट्राइपॉड जैसे स्टैंड लेकर के, कैमरे में लेकर के, कुछ आर्किटेक्ट होते हैं दूर से जो है ना कुछ नापते हैं, है ना, एक कैमरे में देखते हैं। वो बेसिकली वो एक पूरा का पूरा एक फंक्शन होता है, पूरी डिजाइनिंग होती है, पूरी प्लानिंग होती है कि आखिर जो ट्रिग्नोमेट्री जो बन रही है, एक जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो बन रहा है, वो मैथमेटिक्स के हिसाब से सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो रोड मुझे सीधी भेजनी है वो सीधी बनेगी या नहीं बनेगी, वो किस एंगल पे कहाँ पे कितनी डाइवर्ट करनी चाहिए, जिससे कि किसी की लैंड भी एक्वायर ना हो, एक्विजिशन का क्लेम भी ना है गवर्नमेंट के ऊपर, और इसी के अलावा जो है ना सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके, कितनी लंबी, कितना मटेरियल, कितना कैसे क्या चाहिए।
इट मीन्स दैट कि रोड बनने से लेकर के जहाज के बीच की डिस्टेंसेस यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। बिल्डिंग की हाइट हो, माउंटेन की हाइट हो, डिजाइनिंग हो, रैम्प्स हो, ब्रिजेस हो, जीपीएस लोकेशन हो, हर जगह जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का बोलबाला है। तो इट मीन्स दैट कि अगर आप अभी यहाँ पे बैठे हुए आपके सिर के ऊपर से एयरप्लेन गुजर रहा है, उसके ऊपर जो सैटेलाइट अगर काम कर रही है, तो हर चीज में सबसे बड़ा काम आता है ट्रिग्नोमेट्री का। नाउ अगर ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम लोग देखें, अगर मैं एक अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपके सामने बना करके मैं दिखाऊं, तो जाहिर सी बात है, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको एनसीईआरटी बेस ही पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी के अलावा कुछ और बेस आपकी थ्योरीज और टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाएंगे। बट इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक अगर पढ़ना है या तो कोई और बुक का रेफरेंस अगर आपको जानना है, समझना है, सो आप मुझे इस मोबाइल नंबर पे 7851002100 यहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने टॉपिक के फोटो के साथ या तो स्क्रीनशॉट के साथ कि देव सर वी वांट कि आप इसके ऊपर एक लेक्चर बना करके या तो आप और आपकी टीम जो है ना इसके ऊपर एक पूरा डिटेल लेक्चर बना के उसको यहाँ पे अपलोड करें। सो वी विल अपलोड इट। बट मैं आपको बताऊँ कि जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी जाएगी या तो जो भी आपको यहाँ के लेक्चर्स पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ डिटेल पढ़ाया जाएगा ओनली एन एनसीईआरटी बेस्ड। ओके, वी विल स्ट्रिक्टली फॉलो ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी ओनली। ओके, एंड हाँ, जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको जो है ना दूसरी रेफरेंसेस बुक से जो है ना आपको पढ़ाएंगे। सो हमारा जो भी कंटेंट होगा वो उससे बेस्ड होगा एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी इज लव ऑफ इंडिया। वेल, ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाइड एग्जांपल अगर देखें तो एक बहुत ही सुटेबल एग्जांपल है जो कि ऑफ कोर्स ये एनसीईआरटी में ही लाई करता है और बहुत ही प्यारा एग्जांपल आपको दिख जाएगा। क्लास 10 की बुक आप लोग खोलेंगे तो उस पर दिखेगा कि आप लोग एक इमेजिनेशन, एक सिचुएशन रखो कि एक स्टूडेंट है, स्कूल की विजिट पे गया हुआ है वो, एंड स्कूल विजिट जाहिर से बात है हिस्टोरिकल प्लेसेस में होती है। तो कुतुब मीनार जो है एक जगह है दिल्ली में, बहुत प्यारा मीनार है, बहुत सुंदर मीनार है, काफ़ी मतलब एशियन टाइम से जो है ना बहुत ही यूनिक माना जा रहा है। तो जो बच्चा जो है वो यहाँ पे खड़ा है, दिस इज आर किडो, ठीक है, ये अपना जो है ना ये अपना किडो है यहाँ पे। तो ये किडो जो है ना यहाँ पे खड़ा है एंड ये यहाँ से जो है ना कुतुब मीनार को देख रहा है, कह रहा है अरे भाई साहब, फिर यहाँ से देखना स्टार्ट किया इसने, मुंडी घुमाई मुंडी घुमाई मुंडी घुमाई और इसने देखा यार कुतुब मीनार कितना लंबा चौड़ा है। तो इसने कुतुब मीनार को देखा, बट इसके मन में एक जिज्ञासा जागी, इसके मन में एक क्वेरी जागी कि यार आखिर कुतुब मीनार की हाइट कितनी ज्यादा है। अब वैसे तो हाइट जो है इंजीनियर्स ने या तो आर्किटेक्ट्स ने या तो हिस्टोरिकल्स ने जो है ना इसकी लिखी हुई है जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाती है। बट अगर आपके पास अगर सिर्फ और सिर्फ बच्चे की आंखों के और कुतुब मीनार के बीच की डिस्टेंस अगर मालूम हो एंड ये कुतुब मीनार की अगर ये वाली चीज अगर मालूम है, यानी कि इन द सेंस ऑफ ये हाइपोटेन्यूज जो एक आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जो दिख रहा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है और ये बन रहा है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का इतना बड़ा जादू है कि आप उसके बॉटम से लेकर के जो है ना यहाँ तक, इसके टॉप तक पूरी की पूरी हाइट आप जो है ना बता सकते हो, ठीक है, विदाउट एक्चुअल मेजरिंग इट। आपको ये नहीं कि इंची टेप लेकर के आप जो है ना पहले मेजर करो, नहीं। ओके, तो जो हमारे जो हिस्टोरिकन्स या तो जो साइंटिस्ट हैं जिन लोगों ने इसकी जो रियल हाइट जो निकाली है वो भी हाइट ऐसी नहीं कि इससे वैसे निकाल दिया। ओके, या तो किसी भी बिल्डिंग के बारे में हम जानते हैं कि 100 फीट है या तो 200 फीट की बिल्डिंग है, इतनी लंबी बिल्डिंग है ना, ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं देखी जाती हैं, वो सब मेजर करी जाती हैं, वो सब देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के जरिए एंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। नाउ यहाँ पे एक एप्लीकेशन और समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स के ऊपर। देखो भाई, अगर ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एंड दैट इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस होल चैप्टर। इवन दो आप ट्रिग्नोमेट्री अभी आप क्लास 10th में पढ़ो, 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो या उसके बाद भी कहीं भी आप अप्लाई करोगे अपने बीएससी मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग फील्ड में, मतलब नेविगेशन में, कहीं भी आप लोग यूज करोगे ना, हर जगह ये टॉपिक जो है ना जरूर आएगा और इसी का जो है ना मिलता जुलता जो है ना आपको समरूप जो है यूज करना पड़ेगा। यानी कि बेसिक जो स्टार्ट होती है वो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल से ही होती है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो ऑफकोर्स अगर एक बड़ा सा हमारे पास ट्रायंगल एंड दैट इज ABC, ठीक है, अगर वी आर हैविंग अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो उसमें अगर C को हम लोग अगर 90 डिग्री अगर देते हैं तो वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा
और रिलेटिव टू द एंगल यानी कि कुछ कंपोनेंट्स हैं, अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हमें इस एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, यानी कि इसको अगर हम लोग एंगल ए बोलते हैं, दिस इज विल बी नोन एज एंगल ए। ओके, तो इस एंगल ए में ये जो अपोजिट ऑफ एंगल ए जो बोला जा रहा है, ये अपोजिट ऑफ एंगल ए क्या होगा? अपोजिट ऑफ एंगल ए विल बी नोन एज दिस वन, दिस साइड, ये वाली साइड, ये जो परपेंडिकुलर आपको जो दिख रही है ना, ये आपके जो है ना अपोजिट ऑफ ए कहलाई जाएगी। एडजेसेंट ऑफ ए यानी कि नेक्स्ट टू ए, एडजेसेंट ऑफ ए इसका मतलब ये वाली साइड। ओके, तो जब भी अब मैं किसी भी लेक्चर में बात करूंगा अपोजिट ऑफ ए या तो अपोजिट ऑफ एंगल ए, तो आप समझ जाना कि ये एंगल ए बना हुआ है, इसका अपोजिट साइड क्या है? वो ये है। ओके, एंड इसका अगर एडजेसेंट अगर मैं बात कर रहा हूँ, देव सर अगर एडजेसेंट की बात करें तो इसका मतलब ये वाली लाइन, ये जो बेस लाइन जो दिख रही है ये है। ओके, एंड अगर हाइपोटेन्यूज की बात करें तो भैया जी पूरे के पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी लाइन होती है और जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट बनी होती है, उसी को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ओके, दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। ये हम सब जानते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है, बट सेम जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है मैं उनको मैं बता दूं, दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। इसी को हम लोग एच बोलते हैं, यही होता है राइट एंगल ट्रायंगल का राजा। अब इसी के ऊपर अगर हम लोग छोटे से पॉइंट के बारे में बात करते तो क्या आगे जाके डिटेलिंग में और समझेंगे, एंड दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो फॉर्मूला आपको जो दिखा हुआ जो मिल रहा है ना, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये कुछ और नहीं है, ये आपका यही है, एंड दैट इज यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे जाके इसको हम लोग डिटेलिंग में और समझेंगे थोड़ा और, बट यहाँ पे मैं बेसिक बता दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल के बीच का रिलेशन, अब जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्री क्या थी, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन का देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, यानी कि एंगल्स एंड जितने भी साइड्स होते हैं ना ट्रायंगल्स के, उसके बीच के रिलेशन के बारे में बात करना ही काम होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करते हैं, जो कि हमें मिला भी यहीं से है, तो एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज ये एक साइड हो गई, परपेंडिकुलर ये एक साइड हो गई, ठीक है, परपेंडिकुलर ये एक साइड हो गई, और बेस एक ये साइड हो गई बी। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन और इस एंगल का रिलेशन, इस एंगल का रिलेशन, इस एंगल का रिलेशन, इन सारे चीजों का रिलेशन हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला से मिलता है, एंड दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। एंड चूंकि यहाँ पे एच हमारा क्या है, सी है, तो यहाँ पे बन जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ए है, तो दैट विल बी ए स्क्वायर, और बेस क्या है हमारा, बी है, स्मॉल बी, सो इट विल बी बी स्क्वायर। हेंस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल। नाउ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इन चीजों को आप समझिए कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आखिर होते क्या है। ओके, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, बहुत इजी सा टॉपिक है। अगर हम लोग रेशियोज के बारे में बात करें तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में सिंपली वेरी सिंपल अगर हम लोग एक एंगल ए मान लेते हैं, अगर हम लोग एक एंगल ए मान लेते हैं, ठीक है, तो इस एंगल ए के मानने के बेसिस पर हम लोग को साइन निकालना होता है, ठीक है, कॉस निकालना होता है एंड टैन निकालना होता है। सिंपल। अब मन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आना चाहिए कि आखिर साइन कॉस और टैन होता क्या है। ठीक है भाई, हमारे घर में एक लड़का पैदा हुआ, उस लड़के को तो हम लोग जिंदगी भर लड़का 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 तो वो बोलेंगे नहीं, ए लड़के इधर आओ, ए लड़के उधर जाओ। हम लोग क्या उसका नाम रखेंगे, देव नाम रखेंगे, और चूंकि चित्रांश खानदान का लड़का है तो उसका पूरा नाम बन जाता है देव चित्रांश। इन शॉर्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं दोस्तों कि हम लोगों ने परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच का हमने रिलेशन बनाया, हमने परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच का रिलेशन बनाया। अब हम लोग क्या इसको हमेशा बोलेंगे कि रिलेशन बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड बेस अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ ए, या तो एज पर द एंगल ए द रिलेशन ऑफ पी एंड बी, ये बोलेंगे हमेशा? नहीं, हमें इसको एक शॉर्ट नेम देना है, तो उसका नाम क्या दिया गया, टैन। टैन का फुल फॉर्म टैनजेंट, ठीक है, तो ये हो जाता है टैन। सेम वाइज अगर P
एंड एच के बीच का अगर रिलेशन अगर बन रहा है तो पी और एच के बीच के रिलेशन को हम लोगों ने एक सुंदर सा नाम दिया जो कि बहुत सिंपल सा नाम है, एंड दैट इज सिन। ओके, सिन, ध्यान रखना, सिन बोल रहा हूं मैं, ओनली एंड ओनली सिन, ना कि सिंस। ठीक है, वेल जोक्स अपार्ट, अगर हम लोग बात करते हैं बी एंड एच के बीच का रिलेशन, तो सिंपली वो रिलेशन हमें क्या देता है, कॉस देता है। ठीक है, तो ये हमारे बहुत बेसिक से रिलेशन है जो कि हमें यहाँ पे इन्हीं साइड्स के बीच का रेशियो या तो इन्हीं साइड्स के बीच का जो है ना रिलेशन हमें देते हैं। ओके, इसके अलावा काफी ढेर सारी और भी चीजें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करके। ओके, ना अगर मैं अगर रिलेशन एक बनाता हूं एंड रिलेशन मैं देता हूं कि यहाँ पे अगर ये एंगल ए है, इस एंगल ए के बिहाफ पे अगर मैं इसको P बोलता हूं क्योंकि एंगल ए का अपोजिट दैट इज ये वाली लाइन एंड ये होगी परपेंडिकुलर, इसका एडजेसेंट लाइन ये हो गया बेस, और अगर इसको मैं बोलता हूं हाइपोटेन्यूज क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है और ये 90 डिग्री के अपोजिट है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक हमारे रिलेशन बनता है वही एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट यहाँ पे अभी हम लोग चूंकि रेशियोज के बारे में बात करें तो हम लोग उसी पर स्टिक रहेंगे। तो यहाँ पे P अपॉन एच, सबसे पहले इसका और इसका रिलेशन बनाते हैं, इसका और इसका रिलेशन। ठीक है, फिर हम लोग इसका और इसका रिलेशन बनाएंगे। तो P अपॉन एच का रिलेशन हमें क्या देता है, साइन देता है, एंड चूंकि ये परपेंडिकुलर जो है वो किसके बेसिस पर है, वो एंगल ए के बेसिस पर है, इसलिए हम लोग यहां पे बोलेंगे साइन ए। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा यहां पे अगर मैं टेढ़ा में कर देता हूं तो अब देखो खुद ही यहां पे देखो, अगर मैं थोड़ा सा टेढ़ा अगर मैं कर देता हूं तो यहां पे कुछ ऐसा अगर मैं बनाता हूं और ये एंगल हमारा बी ही है और ये हमारा ए है और ये हमारा सी है और यहाँ पे एक ही एंगल बना है। ओके, तो दैट इज एंगल सी। तो यहाँ पे एंगल सी के मुताबिक परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तो दिस विल बी पी, ये तो एच अपनी जगह पे रहेगा और ये बेस बन जाएगा। इन शॉर्ट अगर इसको थोड़ा सा आप लोग अगर टिल्ट अगर कर दोगे, इसको ऐसे घुमा दो थोड़ा, है जी, जैसे यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे दिखाया डेमोन्स्ट्रेट किया है, तो यहाँ पे जो ए के लिए जो परपेंडिकुलर है ना वो सी के लिए क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और सेम वाइज हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे लिए बनेगा P अपॉन एच का रिलेशन बनेगा यहाँ पे सेम। ठीक है, एंड दैट विल बी साइन C, ये हमारे लिए इसके लिए बनेगा। समझे, आप सबको समझ आ गया, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आई होप सो कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओके, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमारे और भी रिलेशंस होते हैं, जैसे कि हमारा B अपॉन एच होता है, ऐसे ही हमारा P अपॉन बी का रिलेशन होता है। अगर हम लोग अगर इनको उल्टा कर दें तो हमें और नए 3 रिलेशंस मिल जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज यहां से यहां जा रही है वो चीज क्या यहां से यहां नहीं आएगी, आएगी, जाहिर सी बात है। तो अगर हम लोग H अपॉन पी की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें कॉसेक मिलेगा। अगर हमें H अपॉन बी की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बहुत बेसिक सा सेक मिलेगा। अगर हम लोग B अपॉन पी की बात करेंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, कॉट ए मिलेगा। अब वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, एक चीज समझना कि हमने यहाँ तक जो भी चीजें पढ़ी हैं आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इसमें हमें रेशियोज तक हमें समझ में आ कि रेशियोज होते क्या हैं, कैसे काम आते हैं, उनके बीच का रिलेशन क्या है। आज के लेक्चर में आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बस बेसिक समझा है कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का मेन फंक्शन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में, कि आखिर क्या होती है भला स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, स्पेसिफिक एंगल्स का मतलब क्या होता है। ओके, एंड हम लोग जो सुनते हैं ना, दैट इज साइन जीरो की वैल्यू भैया जीरो होती है ना, साइन 0 डिग्री की। तो साइन 45 की जो वैल्यू जो होती है वो हमारी अराउंड क्या होती है, गेस करिए गेस करिए गेस करिए गेस करिए 1/√2 होती है। गेस क्या करना है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है भाई। ठीक है, यहाँ पे अगर साइन 30 की वैल्यू अगर होती है तो क्या वैल्यू होती है, 1/2 होती है। तो ये जितनी भी वैल्यूज होती हैं 0, 45, 30, इन सब का मतलब क्या होता है और इन सब को प्रूफ कैसे करते हैं,
इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो पड़ेगी, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं वो स्पेसिफिक एंगल्स के हिसाब से क्या होते हैं, कौन से होते हैं, और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक में बताऊंगा उसी वीडियो में जिस वीडियो में आप ये पूरी पूरी की पूरी टेबल आप खुद बना लोगे, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इवन तो इसके ऊपर 1000 ऑफ ट्रिक्स जो है पहले से इंटरनेट पे मौजूद है, बट नेक्स्ट वीडियो में मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं आपको छोटी से छोटी ट्रिक्स में बताऊं जिससे कि आप आसानी से पूरी की पूरी टेबल बना दो, जो मैंने अपने टाइम पे अप्लाई करा था। Thank you so much for watching this video. If you have any query, so you can WhatsApp us on 7851002100. Love you all guys. Take care.